नमस्कार, आप देख रहे हैं द वॉइस टीवी और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। तो चलिए आज के दैनिक समाचारों के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। तो अमेरिका की एक फेडरल कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के उस बैन पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी है जिसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को एडमिशन देने से रोका गया था। इस जज एलिसन बरोज ने शुक्रवार को हार्वर्ड की ओर से ट्रंप सरकार के फैसले को चुनौती देने वाले याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश जारी किया है। शुक्रवार को यूनिवर्सिटी की ओर से ये मामले में याचिका दायर की गई थी। अर्जी दाखिल होने के कुछ घंटे के अंदर ही जज ने अपना फैसला देते हुए ट्रंप प्रशासन के फैसले पर रोक लगा दी। जज बरोज हार्वर्ड को मिलने वाली 2.65 अरब डॉलर की संघीय फंडिंग पर रोक के फैसले के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई कर रही है। अब उनकी कोर्ट के सामने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों पर बैन का मामला आया है। उन्होंने फिलहाल ट्रंप प्रशासन के बैन पर रोक लगा दी, यानी हार्वर्ड फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को एडमिशन दे सकता है, लेकिन ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ। कोर्ट में इस पर आगे सुनवाई होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 को लेकर कोलंबो में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र ने स्वदेशी चिकित्सा संकाय के साथ भागीदारी की, जिसका उद्देश्य गमपाहा विक्रमराची विश्वविद्यालय में आयुर्वेद के छात्रों के लिए योग सत्र आयोजित करना है। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य, पारंपरिक ज्ञान और अंतर सांस्कृतिक सद्भाव को बढ़ावा दिया गया है। गमपाहा विक्रमराची स्वदेशी चिकित्सा विश्वविद्यालय को आयुर्वेद और स्वदेशी चिकित्सा के लिए समर्पित श्रीलंका का सबसे पुराना विश्वविद्यालय माना जाता है। इसे पंडित जीपी विक्रमराची द्वारा 1929 में स्थापित किया गया था, जो मार्च 2021 में एक विश्वविद्यालय बन गया। बढ़ेंगे राष्ट्रीय खबरों की ओर, जहां भारत ने पाकिस्तान पर एक बार फिर सख्ती दिखाते हुए अपने एयर स्पेस से पाकिस्तान के विमानों के उड़ान संचालन पर लगी रोक को आगे बढ़ा दिया है। ये फैसला भारत के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के निर्देश पर लिया गया। इसके तहत अब कोई भी पाकिस्तान रजिस्टर्ड विमान, चाहे वह नागरिक हो या सैन्य, 1 महीने तक भारतीय हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान के पहलगाम हमले के बाद से भारत ने पाकिस्तान पर कूटनीतिक सख्त रुख अपनाते हुए ये बैन 23 मई तक लगाया था, जिसे बढ़ाकर अब 23 जून कर दिया गया है। इसमें न सिर्फ पाकिस्तान की एयरलाइनों को शामिल किया गया है, बल्कि उनके द्वारा किराए पर लिए गए विमान और ऑपरेटर भी इस रोक के दायरे में आएंगे। ये फैसला भारत की सुरक्षा प्राथमिकताओं और क्षेत्रीय नीति के तहत लिया गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में स्थिर भारत मंडपम में नीति आयोग की महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के बाद प्रधानमंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच ये पहली बड़ी वार्ता होगी। नीति आयोग के एक बयान के अनुसार बैठक में विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी राज्यों के साथ टीम इंडिया के रूप में काम करने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया जाएगा। इस बैठक का उद्देश्य अर्थव्यवस्था पर फोकस करना होगा। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज होने वाली नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ की विजन डॉक्यूमेंट को पेश करेंगे। इस बैठक में सीएम साय के साथ उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विजय शर्मा और वित्त मंत्री ओपी चौधरी मौजूद रहेंगे। सीएम साय ने वीडियो जारी कर इस बात की जानकारी दी है कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की तरह विकसित छत्तीसगढ़ का विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है। आज बैठक में इस विजन डॉक्यूमेंट को पेश किया जाएगा। रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री साय ने बातचीत में कहा कि वह इस महत्वपूर्ण बैठक में छत्तीसगढ़ की भावी विकास योजनाओं और राज्य के दृष्टिकोण को नीति आयोग के समक्ष रखेंगे। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के प्रधानमंत्री के लक्ष्य के अनुरूप हमारा उद्देश्य विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में ठोस कदम बढ़ाना है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के निर्देश पर प्रदेश की जिला अदालतों में 48 सिविल जजों की परिवीक्षा के तहत नियुक्ति की गई। ये नियुक्तियां लोअर जुडिशियरी सर्विस के अंतर्गत की गई हैं। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार सभी जजों को अलग अलग जिलों में पदस्थ किया गया है। बात करेंगे खेल जगत की, जहां भारत के 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने शुक्रवार को पोलैंड के चोरजोव में जानुस कुसोकिंस्की मेमोरियल मीट में भाला फेंक में दूसरा स्थान हासिल किया है। हालांकि नीरज ने इस सीजन का अपना तीसरा पदक जीता है, लेकिन वह दोहा डायमंड लीग में अपने सीजन के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को दोहरा नहीं पाए, जिसमें उन्हें रजत पदक भी मिला। भारत के महानतम एथलीट माने जाने वाले चोपड़ा को चोरजोव में जानुस कुसोकिंस्की मेमोरियल मीट में गीली परिस्थितियों से जूझते हुए अपनी लय हासिल करने के लिए संघर्ष करना
करना पड़ा, लेकिन उन्होंने सत्र में अपना सफल प्रदर्शन जारी रखने के लिए पर्याप्त प्रयास किया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कल मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में कुछ और नए दैनिक समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।